नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। विवादों में घिरी फिल्म उड़ता पंजाब में एक नया विवाद हो गया है। पंजाब सरकार ने फिल्म के को प्रोड्यूसर समीर नायर पर सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि को प्रोड्यूसर समीर नायर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। फिल्म का क्या होगा ये सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में साफ हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से फिल्म को लेकर आम आदमी पार्टी सियासत कर रही है उससे तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल हर उस मुद्दे को लपकना चाहते हैं जिसका कनेक्शन पंजाब से है। ऐसे में आज हमारा सवाल यही है कि पंजाब चुनाव से पहले केजरीवाल को क्यों आया पंजाब पर प्यार, और केजरीवाल ने रची है नशे पर फिल्म बनाने की साजिश। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उड़ता पंजाब पर शुरू हुई सियासत जारी है। आरोपों प्रत्यारोपों का दौर जारी है। अरविंद केजरीवाल पंजाब चुनाव से पहले पंजाब के लिए एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं। तो अब अकाली दल ये आरोप लगा रहा है कि फिल्म के को प्रोड्यूसर समीर नायर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कि एक तो फिल्म के प्रोड्यूसर जो मिस्टर नैयर हैं, वो आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता है। तो 2013 में उन्होंने आम आदमी पार्टी जो है वो शामिल हुए, और उसके सबूत हैं, ट्वीट्स हैं केजरीवाल साहब के, उन्होंने वेलकम किया। पंजाब सरकार के प्रवक्ता और शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा की माने तो दिल्ली चुनाव के वक्त समीर नायर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और जानबूझकर राजनीति करने की वजह से पंजाब को बदनाम किया जा रहा है। इसको लेकर हम चिंतित भी हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यही कूट प्रचार पंजाब में पंजाब को डिफेम करने के लिए, हमारे नौजवानों के ऊपर उनको डिफेम करने के लिए। सवाल यह है कि क्या पंजाब की वजह से केजरीवाल ने ये मुद्दा लपक लिया है और चुनावों को देखते हुए पार्टी इसे कैश कराना चाहती है। पंजाब चुनाव को लेकर केजरीवाल धड़ाधड़ ऐलान कर रहे हैं। दिल्ली में पंजाबी टीचरों की भर्ती हो या फिर बारापुला फ्लाईओवर का नाम बदलकर सिख योद्धा बाबा बंदा बहादुर का नाम का ऐलान करना हो, सियासी पैदरों में केजरीवाल हर वो काम कर रहे हैं जिसका नाता सीधे पंजाब से जुड़ रहा हो। ऐसे में सवाल यही है कि पंजाब चुनाव से पहले ही केजरीवाल को क्यों आ रहा है पंजाब पर प्यार। चंडीगढ़ से विशाल एंग्रिश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए, हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस लीडर हारून यूसुफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरपी सिंह नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जनरल सिंह आम आदमी पार्टी के लीडर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से बात करें उससे पहले देख लेते हैं क्या है 5 की पंचायत में आज का पहला सवाल। पंजाब चुनाव से पहले केजरीवाल को क्यों आया पंजाब पर प्यार। ठीक है, सबसे पहले आरपी सिंह साहब के पास ही चलते हैं। आरपी सिंह जी, आपको क्यों लगता है पंजाब चुनाव के पहले जिस तरीके से बंदा बहादुर पुल नाम भी बदल देना बारापुला का, और कल के अखबारों में हमने ऐड सारे देखे थे पंजाबी शिक्षकों को लेकर जो उन्होंने ऐड दी थी, क्या लगता है कि पंजाब चुनाव सर पे है, इसी वजह से ये एक स्ट्रैटेजिकली एक मूवमेंट है आम आदमी पार्टी का? हमें दिल्ली में पंजाबी टीचर्स को प्रमोट करते कोई दिक्कत नहीं थी। अगर वो दिल्ली में पुल का नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम पर रखते वो भी अच्छी बात है, स्वागत है। परंतु वो सबका सब अब क्यों कर रहे हैं, और उस सारे का कैंपेन पंजाब में क्यों कर रहे हैं? और ये आज दिल्ली में अखबार में नहीं छपा, वो ट्रिब्यून में, वो अजीत में, वो पंजाब केसरी पंजाब में, वहां के अखबार में छाप रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव उनका दिल्ली नहीं है। ऑब्जेक्टिव उनका ये नहीं है कि हमने नाम अच्छा कर दिया, काम अच्छा कर दिया। ऑब्जेक्टिव है कि उस तरह से हम लोग राजनीतिक लाभ कैसे ले सकते हैं, उसकी सारी मोटी चर्चा है। परंतु मैं दो मोटी बातें, जनरल सिंह जी मेरे पुराने मित्र हैं आपके चैनल में, दो मोटी बातें पूछना चाहता हूं। 84 पर केजरीवाल सरकार ने क्या किया? 84 से जो पीड़ित लोग हैं, 84 के जो कार्नेज से जो पीड़ित लोग हैं, उसको लेकर केजरीवाल सरकार नहीं, आरपी सिंह जी, अभी जो हमारा बहस का मुद्दा है, अभी जो हमारा बहस का मुद्दा है वो सिर्फ पंजाब को लेकर है, उड़ता पंजाब से जुड़ा हुआ है, तो उससे रिलेटेड बातें अभी करते हैं। बाकी चीजों के लिए ये पंजाब का ही विषय है। ठीक है, ये पंजाब का विषय है। दिल्ली नहीं, पूरे देश में और पंजाब में जितना बड़ा 84 का जो यहाँ पर अत्याचार हुए, 84 का जो कत्लेआम हुआ, वो सबसे बड़ा विषय है। बाकी विषय सब गौण है। आप 10 पुल के नाम रख दीजिए, आप एक की जगह एक स्कूल में 2-2 टीचर रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक आपकी विधायिका अलका लांबा वहां पर भाई मतीदास चौक तोड़ने की साजिश करेगी, तब तक
आप जितने मर्जी नाम रखिए, जितना जो मर्ज करिए, सब बेकार है। ठीक है, जर्नैल सिंह के पास चलते हैं। जर्नैल जी, पंजाब के सिख और पंजाबी सब समझते हैं इस विषय को। ठीक है जर्नैल जी, तमाम तरीके की बातें आपके मैनिफेस्टो में भी पंजाबी भाषा को समर्थन देने की बात, लोगों को समर्थन देने की बात थी। ठीक है, आप उसे पूरा कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग को लेकर तो सवाल खड़े होंगे ना, क्योंकि अभी पंजाब के चुनाव आने वाले हैं। उड़ता पंजाब एक विषय हो गया, उसको लेकर आप सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि फिल्म के प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, फिर भी आप उसको कर रहे हैं। अभी चीमा जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी, वो दिखा रहे हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल तमाम ट्वीट कर रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। अनुराग कश्यप कहते हैं कि नहीं, हमें जरूरत नहीं है पॉलिसाइज करने की। दूसरी अहम बात यह है कि समीर नायर जो कि को प्रोड्यूसर है उड़ता पंजाब के, उनका नाम तो साफ साफ आ रहा है, वो जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। इस बात को तो नहीं नकारेंगे ना आप? डिस्टर्ब नहीं किया, मैं जब सवाल का जवाब दूंगा मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि उसको डिस्टर्ब ना करें। मैं सभी बातों जर्नैल जी, आप सिर्फ मेरे सवाल का जवाब देंगे तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप बोलिए। मैं आपको ठीक है। पहली बात तो ये है कि फिल्म जो बनी है वो फिल्म ना तो हमने देखी है, ना मैं उस फिल्म पे टिप्पणी कर रहा हूँ, ना ही उस फिल्म से हमारी पार्टी का कोई लेना देना है। ठीक है। अगर मैं फिर कह देता हूँ जिम्मेदारी के साथ, अगर उस फिल्म में कुछ भी पंजाब के विरोध में या डिफेम करने के है तो हम उसके हक में नहीं है। लेकिन अगर उसकी थीम जो है, के को प्रोड्यूसर जो समीर नायर हैं, वो तो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं ना। मैं ये सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, इसका भी जवाब दे दीजिए। समीर नायर जो को प्रोड्यूसर है वो तो जुड़े हैं ना। जवाब दे रहा हूँ जी, आपने मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये, मुझे निजी तौर पर ये जो मिस्टर समीर नायर है मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा। दूसरी बात जो है, एक मिनट सुनिए, अब हेमा मालिनी अगर इनकी सांसद है या वो परेश रावल इनके सांसद है और वो फिल्मों में भी काम करते हैं, तो इससे का ये मतलब नहीं है कि वो जो कर रहे हैं उसका पार्टी से लेना देना हो जाता है। दूसरी बात जो है, पंजाब के अंदर नशे की स्थिति खराब है। अगर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने रिपोर्ट दी है तो अरविंद केजरीवाल ने रिपोर्ट नहीं दी। वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट दी है तो अरविंद केजरीवाल ने नहीं दी। अगर वहाँ पे दरबार साहब के पास 2 किलोमीटर दूर मकबूलपुरा एक कॉलोनी है जहाँ उन विधवाओं और अनाथ बच्चों की कॉलोनी बस गई है, जो जिनके पिता जो है नशे के साथ मारे गए, तो अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी की है बूथ विलेज की, 47 डेथ हुई है एक विलेज में नशे को लेकर, वो अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। दूसरी बात, जो बात चल रही है जी उस पर बात करेंगे। आप जंगवीर जी आपके पास में आऊंगी, वो लोग देखेंगे। आप मुझे मौका तो दीजिए। के कत्लेआम की बात इन्होंने की, मुझे खुशी हुई कि इन्होंने सवाल उठाया। चलिए ठीक है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम SIT बनाएंगे 49 दिन की सरकार में। हमारी सरकार ने कैबिनेट में फैसला किया, वो चली गई लोकपाल बिल के ऊपर। हमने फिर अपने मैनिफेस्टो। जर्नैल जी, मैंने आपसे सीधा सवाल टाइमिंग को लेकर पूछा था। ठीक है, आपके मैनिफेस्टो में पंजाब को लेकर बहुत सारी बातें थी दिल्ली में, मैंने सिर्फ टाइमिंग को लेकर आपसे सवाल पूछा है, क्योंकि आपको एक उड़ता पंजाब फिल्म को लेकर आपको मुद्दा उठाने का मौका मिल गया, इसलिए आप पंजाब की राजनीति कर रहे हैं। चलिए, मैं आपको और भी मौका दूंगी। और भी खास मेहमान है, हारून जी भी हमारे साथ है कांग्रेस से, उनके पास भी चलते हैं, उनको भी डिस्कशन में लेकर आते हैं। उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ जर्नैल जी, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। हारून जी, सवाल यही है, आम आदमी पार्टी जो भी कर रही है टाइमिंग को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं जी, आपके पास भी आऊंगी जर्नैल सिंह। दीजिए या तुमको सवाल मत करने दीजिए। एक मिनट मैं आपके पास आऊंगी। हारून जी को ले लेते हैं डिस्कशन में। हारून जी, तमाम तरह के सवाल टाइमिंग को लेकर, ठीक है, आपके मैनिफेस्टो में तमाम तरीके। 2 मिनट के लिए अपनी बात बोलूंगा। जी बोलिए। और मैं जर्नैल जी से और सबसे कहूंगा कि बात सुने। आप बोलिए, सब आपको सुन रहे हैं। ऐसा लगता है उड़ता पंजाब नहीं है, उड़ता केजरीवाल है। आपको याद होगा जब दिल्ली के चुनाव हुए थे दोबारा, तो केजरीवाल जी ने कान पकड़ के माफी मांगी थी कि मैं दिल्ली के अलावा कहीं की बात नहीं करूंगा। आज इश्तिहार दिल्ली में छपते हैं, दिल्ली के विभागों के इश्तिहार छपते हैं और पंजाब को मद्देनजर रखकर इश्तिहार दिए जा रहे हैं। आज जिस तरीके से बारापुरा का नाम बदलने की बात है, किसी पे भी नाम रखे, लेकिन आज जब पंजाब के चुनाव होने वाले हैं, जिस तरीके से चाहे वो बारापुरा का नाम बदला जाए या जिस तरीके से पंजाबी टीचर वो दिल्ली के हैं, मैं ये केजरीवाल जी को पता है कि आज दिल्ली में रमजान का महीना है, घंटों लाइट जा रही है, पानी नहीं मिल रहा, लोगों को राशन नहीं मिल रहा, पेंशन नहीं मिल रही, सड़कें टूटी पड़ी हैं। जो दिल्ली के मसले हैं
लोकपाल भ्रष्टाचार की बात करके ये आए थे, आज जन लोकपाल की खबर नहीं ले चलिए रहे। हारून जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली वाले लोगों को ही, जिस दिल्ली ने वोट किया अरविंद केजरीवाल को, वो उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और अब पंजाब की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, जंगवीर जी हमारे साथ है, मीडिया एडवाइजर पंजाब सरकार के। जंगवीर जी, आप काफी देर से सबकी बातें सुन रहे हैं। पहले भी आपसे जो भी हमारी बातचीत हुई थी उड़ता पंजाब को लेकर, आपके पास मैं आऊंगी, जनरल जी आपके पास आऊंगी, जंगवीर जी को भी डिस्कशन में ले आते हैं, आपको थोड़ी सहूलियत होगी, उनकी भी बात सुन लीजिए। सवाल उन्होंने 1984 पे भी किया, मुझे सवाल का जवाब देने नहीं, उस मुद्दे पर मैं नहीं जा रही हूँ, उस मुद्दे पर नहीं जा रही हूँ, वो हमारा बहस का मुद्दा नहीं है आज। जंगवीर जी बोलिए। मैं आधे मिनट अभी जंगवीर जी की मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी मुद्दे से अब भाग रही है, और भाग ये इसलिए रही है क्योंकि इनकी जो कॉन्स्पिरेसी है ये बेनकाब होगी। मैं हैरान हूँ किस मुद्दे से भाग रही हो, क्या कॉन्स्पिरेसी है? कि मुझे पता नहीं है कि समीर नायर जो हैं ये को प्रोड्यूसर हैं और ये आम आदमी पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, इनके कम्युनिकेशन विंग के मेंबर हैं, और इनको जब ये मेंबर बने केजरीवाल जी ने ट्वीट करके इनका स्वागत किया और इन्होंने थैंक यू कहते हुए कहा कि मैं जो हो सके मैं पार्टी के लिए करूंगा। अब हैरानगी की बात यह है कि कल से ये मुद्दा चल रहा है, सारे सोशल मीडिया पे है, हमने भी स्टेटमेंट्स दी हैं। जरनैल जी तो ये कह के बच गए कि मुझे पता नहीं, और केजरीवाल जी ने क्या कहा? केजरीवाल जी ने आज ये कहा कि धर्मेंद्र भी हमारा है, अमिताभ बच्चन भी हमारे हैं और माधुरी दीक्षित भी हमारे हैं। कल को केजरीवाल जी कहेंगे नवाज शरीफ भी हमारे हैं, अनुपम खेर ओबामा जी भी हमारे हैं, प्यूटन साहब भी हमारे हैं। ये क्या कोई आंसर है? दिल्ली चीफ मिनिस्टर का आंसर है? श्रोमणी अकाली दल ने दिल्ली चीफ मिनिस्टर से पूछा है कि कम क्लीन, आप ये बताइए समीर नायर का आपकी पार्टी से क्या लेना देना है? इंस्टेड ऑफ दैट ये फ्रिवलेस जवाब दे रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी फ्रिवलेस जवाब दे रहा है। इसको साहस नहीं हुआ कि सीधा जवाब दे और उल्टा पुल्टा जवाब दे रहा है। मैं अभी भी जरनैल जी से पूछूंगा, आपको पता सब कुछ है जरनैल जी, पर आप सामने सीधा जवाब नहीं देना चाह रहे। आप क्यों नहीं मानते कि समीर नायर आपके सीनियर मेंबर थे? आप क्यों नहीं मानते कि ये कॉन्स्पिरेसी नंगी हो गई है? इसलिए आप इससे भाग रहे हैं अभी। चलिए इस डिस्कशन को हम और भी आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से देख लेते हैं आज 5 की पंचायत में दूसरा सवाल क्या है, फिर आप लोगों के पास आती हूँ। केजरीवाल ने रची है नशे पर फिल्म बनवाने की साजिश। जनरल जी, सवाल तो यही उठ रहा है क्योंकि जो को प्रोड्यूसर हैं फिल्म के वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए आ रहे हैं, जिस तरीके की खबरें आ रही है, जिस तरीके से सोशल साइट्स पर भी है। उसके बाद अब सवाल यही है कि क्या ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत ये फिल्म बनाई गई है और इस टाइम पर फिल्म आ रही है? चलिए मैं एक सवाल आपका जवाब दे देता हूँ। पहली बात, मैं प्रोड्यूसर है उसके अनुराग कश्यप, वो कह चुके हैं कि मेरा आम आदमी पार्टी से इस फिल्म का कोई लेना देना नहीं है। मैं को प्रोड्यूसर की बात कर रही हूँ, समीर नायर की बात कर रही हूँ। अगर फिल्म अब ये झूठ पर आ गए हैं। जनवीर जी सुन लेते हैं, अब ये झूठ पर आ गए हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा, मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया, ये बार बार हस्तक्षेप करेंगे, ये सच सुनना नहीं चाहते। जनवीर जी, वक्त की कमी, अगर दोनों एक साथ बोलेंगे तो फिर डिस्कशन कैसे हो पाएगा? एक बार बात सुन लीजिए, फिर आप इनसे सवाल करेंगे। मेरी एक लाइन सुन लो। आप एक बात बताइए, पंजाब सरकार को क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर इस तरीके की फिल्म आ रही है, क्या पंजाब सरकार को कोई प्रॉब्लम है? पंजाब बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या प्रॉब्लम ये है कि विक्रम और उनके सारे मंत्री फंसते हैं, उनका सच सामने आता है। वंदना जी, बोलिए मैं जवाब दोनों दे देता हूँ जी। पंजाब सरकार मुझे जवाब देने के लिए सवाल करके भाग जाते हैं, जवाब नहीं लेना चाहते। पंजाब सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट जवाब पंजाब सरकार यही चाहती है कि ये डिस्क्लेमर लगा दें कि समीर नायर जिसने पिक्चर बनाई है वो हम आम आदमी पार्टी के साथ एसोसिएटेड है। जनरल जी, जब जनवीर जी साहब कह रहे हैं पंजाब सरकार को किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आम आदमी पार्टी जबरदस्ती इसे मुद्दा क्यों बना रही है? वंदना जी, दूसरी बात ये है जी, जनवीर जी आप बोलने दीजिए उनको, जनवीर जी उनको जवाब देने दीजिए। बोलिए जनरल जी, बोलिए।
पहली बात, मेरी बात सुन लीजिए। अगर किसी ने फिल्म बनाई है और अगर फिल्म में कुछ गलत है या सही है, वो एक बोर्ड देख रहा है। मैंने इतनी बात कही, इन्होंने दो बातें कही, एक तो टीचर रख लिए। मैं तो आपसे बाबा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। वक्त की कमी है, मैं बार बार सवाल रिपीट करूंगी, समय की कमी और भी हो जाएगी। आप फालतू में आम आदमी पार्टी से मुद्दा क्यों बना रही है? जब अकाली सरकार को भी इस चीज से कोई समस्या ही नहीं है, तो फिर इसे पॉलिसाइज क्यों किया जा रहा है? मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सुन लीजिए। पंजाब के अंदर नशे की बहुत बुरी स्थिति है। मैं उन गांव में गया हूँ, फतू डींगा गांव में गया हूँ, खडूर साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बच्चे ने हाथ जोड़े मेरे को और कहा मेरे गांव में समीर आपका कार्यकर्ता है, वो आम आदमी पार्टी का वर्कर है, उसका डिस्क्लेमर लगा दीजिए। कितनी छोटी सी बात है, तड़प रही है आप उसके लिए लड़ना और उसको नशे से मुक्त कराने की जिम्मेदारी हमारी है। हम सिर्फ शक्लें दिखा के राजनीति नहीं करना चाहते, हीरो हीरोइन दिखा के राजनीति नहीं करना चाहते। राजनीति मुद्दों की होगी और आज नशा एक पंजाब में बहुत बड़ा मुद्दा है और बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा। ये आज नहीं, ये काफी पहले से, और काफी पहले से। तो हारून जी से यहाँ पर सवाल बनता है। हारून जी आपकी भी एक मिनट, जर्नैल जी एक मिनट, जर्नैल जी, अल्पी सिंह जी एक मिनट। हारून जी, सवाल यह है कि पंजाब में नशे का मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पुराना है। आपने भी 10 साल पहले आपका शासन था वहां पर, जब आपका शासन था वहां पर, आपने उसके उन्मूलन के लिए क्या कुछ किया? पूरे पंजाब में ड्रग्स का मसला है और 2012 में राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि पंजाब का नौजवान ड्रग्स का शिकार हो रहा है और उस मुद्दे को आज पॉलिटिसाइज करके 2012 के पहले जब आपकी सरकार थी, अमरिंदर जी सीएम थे, उस वक्त आपने नशे के उन्मूलन के लिए क्या किया? ये उनकी आदत बन चुकी है। मैं समझता हूँ पंजाबियों के साथ बहुत बड़ा झूठ बोला। ठीक है हारून जी, आपके लिए आम आदमी पार्टी के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को लेना देना कुछ नहीं है, कांग्रेस को पता है कि उनकी सरकार यहाँ पर आने नहीं है और इसीलिए बस बहते पानी में कांग्रेस हाथ धो रही है और आम आदमी पार्टी का साथ भी दे रही है। चलिए, इस बहस में फिलहाल इतना ही। वक्त की कमी है। आप सभी तमाम खास मेहमान हारून जी, आरपी सिंह जी, जर्नैल जी और जंगवीर जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आप देखते रहिए News 24।